हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। भक्तों, आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं तुलसी विवाह की सरल पूजा विधि के बारे में। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि यानी जिस दिन देव उठान एकादशी मनाई जाती है, उसी दिन तुलसी जी का विवाह भी किया जाता है। और हमारे हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का महत्व बहुत ही अधिक है। तुलसी विवाह के दिन से ही सभी रुके हुए शुभ मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं, शुभ मुहूर्त शुरू हो जाता है। और आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि तुलसी जी का विवाह किस प्रकार से करना चाहिए, भगवान शालिग्राम जी की मूर्ति कैसी होनी चाहिए। अगर भगवान शालिग्राम जी की मूर्ति आपके पास नहीं है तो आप कैसे तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। सबसे पहले तुलसी जी का गमला साफ सुथरा करके गेरू और चूने से उसे रंग ले। साड़ी आदि से सुंदर मंडप बनाकर गन्ने और फूलों से सजाना चाहिए। परिवार के सभी सदस्य शाम के समय तुलसी विवाह में सम्मिलित होने के लिए नए साफ सुथरे वस्त्र पहनकर तैयार हो जाएं। ध्यान रखें कि तुलसी विवाह का जो सबसे शुभ मुहूर्त होता है वह होता है गोधूली बेला का, यानी जिस समय शाम हो रही हो, जिस समय सूर्य देवता अस्त हो रहे होते हैं। तुलसी जी के साथ विवाह के लिए शालिग्राम जी यानी विष्णु भगवान की काली मूर्ति होती है। अगर आपको शालिग्राम जी ना मिले तो आप अपनी श्रद्धा के अनुसार सोने, पीतल या मिश्रित धातु की मूर्ति भी ले सकते हैं, या फिर आप भगवान विष्णु जी की तस्वीर भी ले सकते हैं। ध्यान रखें कि जिस मूर्ति या तस्वीर से आप विवाह कराएंगे उस मूर्ति में श्री लक्ष्मी जी नहीं होनी चाहिए। कहीं कहीं पर जब मूर्ति नहीं होती है भगवान विष्णु की, तो भगवान कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर के साथ ही विवाह कराया जाता है। तो ऐसे में ध्यान रखें कि भगवान कृष्ण की जो मूर्ति या तस्वीर है उसमें राधा रानी साथ में नहीं होनी चाहिए, भगवान कृष्ण अकेले ही होने चाहिए। अगर आपके पास शालिग्राम नहीं है तो आप अपने आसपास मंदिर से पंडित जी से आग्रह करके भी मंदिर से शालिग्राम जी की मूर्ति को अपने साथ ला सकते हैं। फिर जब आप विवाह संपन्न कर लें तब उसके बाद उसी आदर के साथ मूर्ति को मंदिर में वापस करनी होती है। ध्यान रखें कि साथ में कोई भी मीठा, कोई भी फल मिठाई और थोड़ी दक्षिणा आपको पंडित जी को जरूर देनी चाहिए। आप सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें, फिर मंत्रों का उच्चारण करते हुए गाजे बाजे के साथ भगवान विष्णु की या शालिग्राम जी की जो प्रतिमा है उन्हें तुलसी जी के निकट लाकर रखें। ध्यान रखें कि जब तक तुलसी जी के फेरे नहीं हो जाते तब तक तुलसी जी भगवान के दाएं हाथ पर रहती हैं, यानी दाईं तरफ विराजमान होती हैं। और फेरे होने के बाद तुलसी जी भगवान शालिग्राम जी या भगवान विष्णु के बाईं तरफ विराजमान हो जाती हैं। इसलिए जो पत्नी होती है उसे वामांगी भी कहते हैं। अब भगवान का आवाहन इस मंत्र के साथ करें। आगच्छ भगवान देव अर्चिष्यामि केशवा तुभ्यं दास्यामि तुलसी सर्वकाम प्रदो भवः। अर्थात हे भगवान केशव, हे श्री विष्णु, हे भगवान शालिग्राम, आइए देव, मैं आपकी पूजा करूंगी, आपकी सेवा में तुलसी जी को समर्पित करूंगी और आप मेरे सभी मनोरथ पूर्ण कीजिएगा। अब तुलसी जी का ध्यान करें। देवी त्वं निर्मिता पूर्वम अर्चिता श्री मुनीश्वरहि, नमो नमस्ते तुलसी पापम हर हरि प्रिय। अब तुलसी जी और भगवान की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करके इस प्रकार स्तुति के द्वारा भगवान को निद्रा से जगाएं। उत्तिष्ठ गोविंद त्यज निद्राम जगतपते, त्वयि सुप्ते जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेतिदम। उत्तिष्ठे चेष्टते सर्वमुक्ति उत्तिष्ठ माधवा, गता मेघा वियच्योय निर्मल निर्मला दिशा। शारदानी चतपुष्पाणि
ग्रहाण मम केशव। अब भगवान को पीले वस्त्र धारण करवाएं, क्योंकि पीला रंग भगवान को अत्यंत प्रिय है। कांसे के पात्र में दही, घी, शहद मिलाकर भगवान को अर्पित करें। अब तुलसी जी की पूजा इस मंत्र से करें। तुलसी श्री महालक्ष्मी विद्या विद्या यशस्वनी धर्म्या धर्मानना देवी देवी देव मना प्रिया लभते शुतरां भक्तिमन्ते विष्णु पदं लभेत। तुलसी महालक्ष्मी पद्मिनी श्री हरिहर प्रिया। या आप केवल ओम सुभद्राय नमः, ओम सुप्रभाय नमः या फिर ओम श्री तुलसी नमः में से किसी एक मंत्र का भी जाप तुलसी पूजा करते समय कर सकते हैं। अब तुलसी माता को लाल रंग की चुनरी उड़ाई जाती है। शालिग्राम जी को अक्षत नहीं चढ़ाए जाते, इसलिए उन्हें तिल चढ़ाएं और दूध हल्दी का लेप बनाकर शालिग्राम जी और तुलसी जी को चढ़ाएं। गन्ने से बनाए हुए मंडप को भी दूध और हल्दी से पूजा की जाती है। धूप दीप जलाएं और तुलसी जी को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। फेरे से पहले तुलसी जी को मंगलसूत्र या सिंदूर अर्पित नहीं करना चाहिए। फेरे होने के बाद ही आपको उन्हें मंगलसूत्र और सिंदूर अर्पित करना चाहिए। श्रृंगार की सामग्री अर्पित करते समय आप तुलसी जी में मेहंदी अर्पित करें। मेहंदी उन्हें लगाएं, उन्हें आप लाल चुनरी उड़ाएं। काजल बिंदी लगाकर तुलसी जी का एक दुल्हन की तरह से श्रृंगार करें। श्रृंगार करने के बाद अब विवाह की जो फेरे वाली रस्म है उसकी तैयारी आपको करनी है। फेरे कराने के लिए आपको चाहिए पीला एक पटका। यदि पटका ना हो तो आप लाल चुनरी या कलावे का प्रयोग भी कर सकते हैं। सबसे पहले तुलसी जी को सिर पर यानी तुलसी जी का जो पौधा है उसके ऊपर आपको लाल चुनरी चढ़ानी है। यह जो पीला पटका है वो रखना है। शालिग्राम जी को साथ में आपको इनका गठबंधन करना होता है। जो पीला पटका है या कलावा चुनरी आपके पास है उसमें आप बीचों बीच 3 गांठ लगाएं और गांठ लगाने के पहले थोड़े से आप फूल जरूर रखें। 3 गांठ लगाने के बाद में आप में से जो भी परिवार का सबसे बड़ा सदस्य हो, पुरुष सदस्य हो, तो उन्हें शालिग्राम जी की मूर्ति या फिर भगवान विष्णु जी की जो मूर्ति है उन्हें अपनी गोद में लेकर तुलसी जी की 7 बार परिक्रमा करनी होती है, यानी 7 बार फेरे लगाने होते हैं। ओम श्री तुलसी नमः इस मंत्र का उच्चारण करते रहना चाहिए। फिर तुलसी जी को विवाह के लिए साड़ी, ब्लाउज, मेहंदी, काजल, बिंदी, सिंदूर, चूड़ा आदि जो भी सुहाग का सामान है और साथ में कुछ बर्तन और दक्षिणा भी जरूर चढ़ाएं। जो भी पकवान और भोजन आपने बनाया हो वो एक थाली में 2 जनों के लिए रखकर अर्थात तुलसी जी और शालिग्राम जी के लिए रखकर फेरों के समय भोग लगाने के लिए रखना चाहिए। कन्यादान का संकल्प जरूर लेना चाहिए। परिवार में जो भी सदस्य तुलसी जी का विवाह करा रहे हैं ऐसे दंपति को सुबह से व्रत जरूर रखना चाहिए। यदि कुंवारे युवक युवतियां विवाह करा रहे हों या विवाह में सम्मिलित हो रहे हों तो उन्हें फेरों के बाद तुलसी जी और शालिग्राम जी को अपने हाथ से भोग जरूर लगाना चाहिए और इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे शालिग्राम भगवान, आप तुलसी जी को विवाह की विधि से ग्रहण कीजिए। यह पार्वती जी के बीच से प्रकट हुई हैं, वृंदावन की भस्म में स्थित रही हैं। आपको तुलसी जी अत्यंत प्रिय हैं, अतः इन्हें मैं आपकी सेवा में अर्पित कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मैंने इन्हें अपनी पुत्री की तरह पाला पोसा और बड़ा किया है और आज आपको तुलसी जी मैं आपको दे रहा हूँ। प्रभु इन्हें स्वीकार करने की कृपा करें। इस प्रकार संकल्प लेने के बाद आप तुलसी जी और भगवान शालिग्राम जी या भगवान विष्णु दोनों की ही पूजा करें और इसके बाद तुलसी विवाह की कथा सुने। सबसे अंत में कपूर जलाकर तुलसी माता की आरती करें
और शालिग्राम जी की आरती करें। आप इस नामाष्टक मंत्र का यथासंभव जाप भी कर सकते हैं। वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्पसारा नंदिनी च तुलसी कृष्ण जीवनी एतनाम अष्टकम चैव स्तोत्र नामार्थ संयुतम या पठेत ताम संपूज्यम शोभम मेघ फलम लभेत। फेरे की रस्म होने के बाद तुलसी जी को भगवान शालिग्राम जी या भगवान विष्णु जी की मूर्ति या तस्वीर में बाईं तरफ विराजमान जरूर करना चाहिए। दिशा का ध्यान आप जरूर रखें। फेरे कराने के बाद आप उन्हें भोग लगाएं और इसके बाद आप हवन भी जरूर करें, क्योंकि हवन में जो अग्नि देव होते हैं उन्हीं के माध्यम से हमारे देवी देवताओं तक हमारे द्वारा अर्पित किया हुआ भोग पहुंचता है। इसके लिए आप एक हवन कुंड में अग्नि जलाकर, चाहे वह आम की लकड़ियों से हो या गाय के गोबर का उपला जलाकर, उस पर हवन सामग्री डाल दें और एक लौंग का जोड़ा कपूर जलाकर रखें। अब काले और सफेद तिलों के साथ जो मीठा पकवान आपने बनाया है, चाहे वो मिठाई हो दूध की या फिर आपने जो पकवान बनाया है, तो उन्हें भी अग्नि देवता को समर्पित करें। इस प्रकार से ओम श्री तुलसी नमः, ओम श्री विष्णुवे नमः इन मंत्रों का जाप करने के बाद सबसे अंत में जल का छींटा देकर जो आहुति की हो उसे पूर्ण करनी चाहिए। जो थाली में आपने भोजन परोसा है उसका भोग परिवार के सभी सदस्यों को बारी बारी करके तुलसी जी और शालिग्राम जी को लगाना चाहिए। अब तुलसी जी को शालिग्राम जी को अर्पित कर देना चाहिए। साथ में विदाई करते समय तुलसी जी को कुछ दक्षिणा भी जरूर रखनी चाहिए। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें भेंट, उपहार आदि भी दे सकते हैं। विवाह के बाद बहुत से लोग तुलसी जी के पौधे का दान कर देते हैं। आप अपने आसपास मंदिर में या जहाँ कहीं भी आप दान करना चाहते हो वहाँ आप दान में दे सकते हैं। शालिग्राम जी की जो मूर्ति आप लेकर आए हैं उन्हें मंदिर में आप अगले दिन सुबह भिजवा सकते हैं या शाम को विवाह कराने के बाद भी मंदिर में पुजारी जी को दे सकते हैं। साथ में कुछ दक्षिणा, फल, मिठाई आदि आप जरूर लेकर जाएं। जरूरी नहीं कि आपने तुलसी जी के जिस पौधे से विवाह कराया है उसका आप दान करें। यदि आप पौधे को घर में रखना चाहते हो तो घर में आप रख सकते हैं। श्रृंगार में चढ़ाई गई जो वस्तुएं हैं, यदि परिवार में कोई सुहागन महिला है तो वह उन सभी वस्तुओं को प्रयोग कर सकती है। और अगर आप परिवार में सुहागन महिला को इस सामग्री को नहीं देना चाहते तो किसी कुंवारी कन्या को जरूर दें जिसका विवाह होने में परेशानी आ रही है। कुछ सामग्री जैसे वह पहन सकती है, चूड़ी, बिंदी आदि, और बाकी सामग्री को आप मंदिर आदि में भी दान दे सकते हैं। इस प्रकार से तुलसी विवाह संपन्न होता है। तुलसी विवाह करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि तुलसी विवाह में आपको कलश की स्थापना जरूर करना चाहिए। बिना कलश के कोई भी इस प्रकार का जो शुभ कार्य वह संपन्न व पूर्ण नहीं माना जाता। तो कलश की स्थापना आप चाहें तो बिल्कुल साधारण तरीके से कर सकते हैं, जिसमें आप एक लोटे में जल भरकर उसके ऊपर आम या अशोक के पत्ते रखकर उसमें ऊपर एक जटा वाला नारियल रख सकते हैं। जटा वाला नारियल न रखना चाहें तो आम के या अशोक के पत्ते के ऊपर एक पूर्ण पात्र रखें, उसमें आप एक दीप जला सकते हैं। तो कलश की स्थापना जरूर करें और कलश में रखे हुए इस जल का या जो भी पूजन की सामग्री जैसे आपने पुष्प आदि अर्पित किए हुए हैं, फूल माला अर्पित की हुई है, उसे आप अगले दिन सुबह पूजा के बाद विसर्जित कर सकते हैं। और अगर आपने भगवान विष्णु की मूर्ति या भगवान कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर का पूजा में प्रयोग किया है तो आप वापस से अपने मंदिर में रख सकते हैं। भक्तों, तो ये थी
तुलसी विवाह की बहुत ही सरल और आसान विधि, जिसके माध्यम से आप अपने आप घर में तुलसी विवाह करा सकते हैं। ध्यान रखें कि तुलसी जी का विवाह आयोजन करते समय घर परिवार में किसी भी सदस्य ने अशुद्ध भोजन ना किया हो, लहसुन प्याज का सेवन ना किया हो। तो भक्तों, अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा पाठ और तुलसी माता की आरती। श्री तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखिदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीस बिरजनी, देहु अमर वर अम्ब। जनहित हे वृंदावनी, अब ना करहूँ विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणहु से तुम प्यारी, हरहि हेतु कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन्हो, तब कर जोरी विनय उष कीन्हो। हे भगवंत कंत मम हो, दीने जानी जनि छाड़हु हो। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो श्राप कद पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो विटप तुम जड़ तनु धारी। सुनी तुलसी ही श्रव्यते ही ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जनि होहु बिहाला। समय पाई व्यो रौ पाती तोरा, पूजहु आस वचन सत्य मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्यो प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोकहि तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूड़ नामक सिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। आशद्वय कल्प बीत जब गयऊँ, कल्प तृतीय जन्म तब भयऊँ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करियति द्वंद अतुल बल धामा, लीना शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हरहि पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा डिग हरि पहुँच्यो जाई। शिव हित लहि करि कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनि उर शोक उपारा। तेहि चढ़ दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जले अंदर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्तर शम हृदय तुम्हारा, धर्म कंडी मम पतहि सहारा। यही कारण लहि श्राप हमारा, होवे तनु पासाड़ तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज कर तूती पति को, छलन चयो जब पार्वती को। जड़मति तुहु अस हो जड़ रूपा, जग मह तुलसी विटप अनूपा। धग्व रूप हम साली ग्रामा, नदी गंड की बीच ललामा। जो तुलसी दल हमई चढ़ई हैं, सब सुख भोगी परम पद पई हैं।
बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीस उर पीरा। जो तुलसी दल हरि सिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनी हारी, रोग दोष दुख भंजनी हारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिनु तुलसी दल नहीं हरहि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाई, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदरिक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, होहि सुख बासहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़हि, तुलसी तरु ग्रह धारी। दीप दान करि पुत्र फल, पावहि बंध्यो नारी। सकल दुख दरिद्र हरि, हारे हमें परम प्रसन्न। आसहि धन जन लड़हि ग्रह, बसहि पूर्णान। लाही अभिमत फल जगत मह, लाही पूर्ण सब काम। जहि दल अर्पहि तुलसी, तह सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सूत सुख राम। मानस चालीसा रच्यो जग, महम तुलसीदास। बोले तुलसी माता की जय। तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी माता, जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। जय माँ तुलसी माता। सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रज से रक्षा करके सबकी भवत्राता। जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता। बटुपुत्री है श्यामा, सुरबल्ली है ग्राम्या। जय तुलसी माता, जय तुलसी माता। विष्णु प्रिय जो नर तुमको सेवे, सो नर तर जाता। मैया जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। हरि के शीस विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारिणी, तुम हो विख्याता। मैया जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी। प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। जय तुलसी माता। हमारी विपद हरो तुम, कृपा करो माता। मैया जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। मैया जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो, सालिग्राम बनी पटरानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी।
तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यस गावे, भक्ति दान दी जय महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी माता की जय।